हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा यूपीपीसीएल TG2 के अंदर जो कंप्यूटर का पोर्शन आता है। यूपीपीसीएल TG2 के एग्जाम में एक ही पेपर के दो भाग आते हैं। भाग जो ए होता है, अपना ए भाग के अंदर अपने को कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ और कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो पीछे एग्जाम हुए दोस्तों, उन्हीं के आधार पर मैंने ये सारी की सारी स्ट्रेटजी तैयार की है। मोस्टली जो जनवरी 2019 में एग्जाम हुए हैं TG2 के, उनके आधार पर मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल यहाँ पे 7 टॉपिक लिखे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनमें 90% जो पोर्शन है ना कंप्यूटर का, इन्हीं 7 टॉपिक के द्वारा कवर किया गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से कम आपको 20 नंबर के क्वेश्चन सही करने जरूरी है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4। ठीक है, यानी कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर वो काट लिया जाएगा। ठीक है, उसी अगर वैसे देखें तो 50 में से 20 नंबर लाने कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेड थ्योरी होती है वो काफी मजबूत होती है। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम अपन देखें तो चाहे DMRC की बात करें, चाहे DRDO की बात करें, चाहे UPPCL UPRVNL की बात करें, तो सभी एग्जाम में ट्रेड थ्योरी तो पूछी जाती है। इसलिए काफी बच्चों की जो थ्योरी होती है वो मजबूत होती है। लेकिन ये जो कंप्यूटर का पोर्शन है ये यहाँ पे UPPCL TG2 के पेपर में ही आ रहा है दोस्तों। तो इसको आपको किस हिसाब से पास करना है, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर जो सेकंड आपका भाग है, जो बया भाग है दोस्तों, इसमें आपको 50 नंबर के नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे और 150 नंबर की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल आपको यहाँ से 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से अगर आप 200 में से 200 नंबर ले आओगे, ठीक है, और आपको भाग जो आपका ए भाग है, इसमें से आपके 20 नंबर नहीं आ रहे, 19 भी आ रहे हैं, तो यहाँ से 200 में से 200 लाने का आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको क्वालिफाई नेचर का ये है तो 20 में आपको कम से कम यहाँ पे 20 नंबर तो लेके आने हैं दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो पीछे के एग्जाम से हुए दोस्तों उनका पूरा विश्लेषण किया, उसके बाद में ये आपको ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये 7 टॉपिक देखने हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद में है इंटरनेट, नंबर 3 पे ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 4 पे विंडोज, नंबर 5 पे MS वर्ड, नंबर 6 पे MS एक्सेल और नंबर 7 पे है MS पावर पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो पोर्शन आपका पूछा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है MS ऑफिस का जो ये पोर्शन है, ये जो तीनों टॉपिक MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट है, इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं MS ऑफिस। इसका जो वेटेज रहता है दोस्तों, लगभग 50% वेटेज इन्हीं का रहता है। ठीक है, 50% से ज्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इन 3 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो भी आपके यहाँ पे 20 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। 2019 वाले जो जनवरी में एग्जाम है उनकी मैं बात करूं तो उनमें किसी पेपर में तो आपको 24 नंबर के पूछे गए, किसी में 25 के, किसी में 26 के, यानी कि 25 नंबर के आसपास में इनका वेटेज रहता है तीनों टॉपिक को मिला करके। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो ये 3 टॉपिक का रहता है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए नंबर 2 पे जो इंटरनेट लिखा हुआ है, इसका जो वेटेज होता है वो 20% के आसपास में रहता है। 20 से 25% तक इसका वेटेज रहता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो MS एक्सेल है ना, ये MS ऑफिस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि MS ऑफिस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है MS एक्सेल। और MS एक्सेल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पूछी जाती है, देखिए, एक तो फॉर्मूलाज होते हैं इसके, ठीक है, प्लस शॉर्टकट कीज, यहाँ से पर्सन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है वो मोस्टली MS एक्सेल की ही होती है दोस्तों। यहाँ पे ये जो शॉर्टकट कीज है इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, एक PDF फाइल लेके आऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की लेके आऊंगा, तो उसके माध्यम से मैं आपको ये जो शॉर्टकट कीज है वो लगभग आपको तैयार करवा दूंगा। अभी रात को 8 बजे अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास चलती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। ठीक है, तो रात को 8 बजे उसको भी आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। और कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी अपन जल्दी शुरू करने वाले हैं। और शॉर्टकट कीज है इसको मैं कंप्लीटली आपको करवाने वाला हूँ। 2 से 3 नंबर के पर्सन है वो प्रत्येक शीट में इससे
पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट से आपका 20 से 25% पोर्शन पूछा जाता है और इंटरनेट में आपको मोस्टली पूछे जाए जैसे वायरस है, एंटीवायरस है, ठीक है, इस प्रकार के पर्सन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद नेटवर्क जो टोपोलॉजीज है, लेन वेन वगैरह है, तो वहां से भी पर्सन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। इसका वेटेज आपको बता दिया। उसके बाद में ये जो अपना पोर्शन है पहला कंप्यूटर का, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसका जो वेटेज रहता है आपका वो रहता है लगभग 10%। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का वेटेज 10% रहता है। और यहाँ से कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, मोस्टली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यही पूछी जाती है। ठीक है, पीछे के एग्जाम को देख के मैं आपको ये बता रहा हूँ चीजें सारी। यहाँ से देखिए हिस्ट्री आपको पूछी जाएगी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद ये पूछे जा सकते हैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इन तीनों को मिला के अपन देखें तो यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो स्टोरेज मेमोरीज वगैरह होती है उनसे संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। मेमोरीज में आपको कैपेसिटीज के बारे में पूछा जाएगा और बिट वगैरह, बाइट वगैरह, एमबी, जीबी है ना, इनके बारे में पर्सन पूछे जाते हैं। जनरेशन के अंदर आपको देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो किस मतलब आपको दे एक मतलब साल दे रहा है, ईयर की रेंज दे रखी होगी, तो वहां इस टाइप के पर्सन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जैसे आईसी चिप के कंप्यूटर वो कौन सी जनरेशन के अंदर आए थे, वैक्यूम ट्यूब का कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग होने लगा था, जो माइक्रो प्रोसेसर है उनका प्रयोग है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था। इस टाइप के पर्सन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर के नाम है जैसे सुपर कंप्यूटर है, एनियाक है, तो इससे संबंधित मतलब आपसे पर्सन है वो पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर की मतलब इसकी कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड कितनी होती है, इस टाइप से आपको पर्सन पूछे जाएंगे। इसका जो वेटेज है आपका 10% रहने वाला है। उसके बाद में देखिए ये जो पोर्शन है दोनों का मिला के यहाँ पे कौन कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज। ठीक है, इनका दोनों का मिला के जो पोर्शन होता है यहाँ पे 10 से 15% इनका वेटेज रहता है। 10 से लेकर के 15% इनका ऑपरेटिंग सिस्टम का और विंडोज का यहाँ पे वेटेज रहता है दोस्तों। तो इस हिसाब से कंप्लीटली ये जो 7 टॉपिक होते हैं इनका वेटेज रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए 50% लगभग यहाँ से आता है और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 20 से 25% और उसके बाद 10% यहाँ से आ जाएगा, 10 से 15% यहाँ आ जाएगा, यानी कि 90% से ऊपर जो पूरा कंप्यूटर ना उसको कवर केवल और केवल ये 7 टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज है एमएस ऑफिस के जो 3 टॉपिक है इन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगर मेरे से ऐसे पूछो आपकी सरल पोर्शन कौन कौन सा है, ठीक है, उसको अगर आप पहले तैयार करना चाहो तो देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, सबसे सरल पोर्शन है इसका। ठीक है, 10%, 10 से ऊपर ही आएगा, 10-12% इसका वेटेज रहता है। उसके बाद इंटरनेट है, ये भी सरल पोर्शन है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डोस वगैरह यहाँ से पूछे जाती है, लाइनक्स वगैरह, ये भी सरल पोर्शन है। ये थोड़े से पोर्शन थोड़े टफ जरूर पड़ते हैं लेकिन यहाँ से भी आप फॉर्मूला वगैरह शॉर्टकट की जाए, ये स्टैंडर्ड मान होता है इनका, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से निकाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये आपको कहां से तैयार करना चाहिए, कौन सी बुक आपको यूज में लेनी चाहिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके पास में सबसे पहले होना चाहिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले। देखिए 2 चीजें होती है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे पहले तो आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस तो इस हिसाब से होगा। स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं, बेस्ट बुक के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है दोस्तों, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएल के जो TG2 के जो पहले एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो पर्सन है 1 लीनियर और ऑब्जेक्टिव टाइप, वो जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ दोस्तों यूथ पब्लिकेशन के, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको लगभग 4200 ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन मिलेंगे। ठीक है, जो पीछे के एग्जाम में आ रखे हैं, प्लस आपको 2500 के आसपास में 1 लीनियर पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है ना, ये भी ऐसे नहीं है कि एक पर्सन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है,
अगला एमएस पावर पॉइंट से आ रहा है। ऐसे नहीं है, ये जो 4200 क्वेश्चन है ये मतलब टॉपिक वाइज है, ठीक है, टॉपिक वाइज है। तो इस हिसाब से आप चाहो कि मेरे को यही यहाँ पे 4 टॉपिक है मेरे को कवर करने हैं, या फिर मेरे को 3 ये करने हैं और 2 ऊपर वाले करने हैं, तो वो भी आप चैप्टर वाइज है, इसलिए ये आसान रहेगा कि इस हिसाब से भी आप इसमें से तैयार कर सकते हो। इस बुक को आप चाहो तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास में अवेलेबल हो आपके नियर बाई एरिया में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो और वहां से परचेज भी कर सकते हो। इस हिसाब से आप अपने कंप्यूटर का पोर्शन है वो इजीली कवर कर सकते हो। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उसके लिए आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, और जो हिंदी है, इंग्लिश है और जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, उन सभी को कवर करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कहाँ से आपको स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए और अभी तक हमारी क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे हो तो रात को 8 बजे हमारी एक लाइव क्लासेज रहती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो उसको आप जरूर अटेंड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से देख लेनी और इसी हिसाब से आपको अपनी स्टडी है वो करनी है। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।